आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि जो भी देसी बर्ड होता है, चाहे वो क्रोयलर हो, डीपी क्रॉस हो या कोई भी देसी बर्ड जो कि आप पालते हैं, उसको दवाइयाँ उसके पूरे जीवन में क्या दी जाती हैं, या फिर आप अगर पालने जा रहे हैं तो मैं आपको जिन दवाइयों का नाम बताने जा रहा हूँ वो दवाइयाँ आप साथ लेकर के आइएगा। जिस दिन से चेक आता है, बल्कि उससे एक दिन पहले से आप ये सारी दवाइयाँ रख लीजिए, क्योंकि इसका आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुछ दवाइयाँ हैं जो पूरी लाइफ टाइम के लिए चलेंगी चलेंगी इन द सेंस कि ज़रूरत लगती रहेगी बीच बीच में। और कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें हो सकता हो आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन 90% है कि उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज की दवाइयों पे। तो ये जो दवाइयों के नाम आप देख रहे हैं, ये सारी दवाइयाँ आप कहीं पे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दवाइयों का काम पड़ने वाला है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि आपको देसी मुर्गियों में ये दवाइयाँ कब देनी होती हैं और क्यों देनी होती हैं। तो शुरू की जो 5 नाम आप देख रहे हैं, इसमें से एक एक क्या 2 चीज़ें तो दवाई नहीं है, जिसमें सेफगार्ड और ये जो गुड़ लिखा हुआ है 4 और 5 नंबर पे। सेफगार्ड वाटर सैनिटाइज़र है, ये हमेशा पानी में आपको देना ही देना है, और गुड़ जो है वो कभी कभार दे देते हैं। लेकिन शुरू में मैंने इसलिए लिखी है ये 5 नाम, क्योंकि विमराल, वेंडॉक्स और वेंट्रीप्लेक्स, ये चीज़ें आपको जिस दिन बच्चा आपका आएगा उस दिन से लेकर के 5वें दिन तक आपको देनी ही देनी है। ये ब्रूडिंग पीरियड की दवाइयाँ हैं, ये दे देंगे 5 अच्छे तरीके से, जिस तरीके में दी जानी है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ब्रूडिंग में जो आती है। लेकिन हाँ भाई, टेम्परेचर तो मेंटेन रखना ही होता है ब्रूडिंग में, वो आप करिएगा ज़रूर, बाकी साफ़ सफाई का ख्याल। तो ये 5 दवाइयाँ हो गई, जिसमें विमराल है मल्टीविटामिन, वेंडॉक्स है एंटीबायोटिक, वेंट्रीप्लेक्स है विटामिन B12 कॉम्प, और बाकी सारे विटामिन इसमें बी के कॉम्पोजिशंस हैं, जो कि ये यॉर्क सैक जो होता है मुर्गियों के बच्चे में, जो पीली जर्दी अंदर रहती है, उसको गलाने के काम आता है और उनकी हेल्प करता है गलाने में। छठी दवा आप देख रहे हैं लिवजेन, ये लिवर की दवा है, जो कि हफ्ते में आपको 2 दिन चलानी है शुरू में, मतलब 15 दिन के बाद। फिर है बायोस्पार्क, ये आपका ग्रोथ प्रमोटर है, जो कि आपके काम आएगा। ये दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ, जितनी भी आप देसी पोल्ट्री करेंगे ये दवाइयाँ आपको लगने ही वाली हैं, चाहिए ही चाहिए, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए। फिर कैल्गोफॉस, कैल्गोफॉस होता है आपकी बेसिकली मिनरल डेफिशिएंसी के लिए, और कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है उसके लिए होता है। तो कैल्गोफॉस आप ले लीजिएगा। नेफ्रोटेक आपको पता है किडनी फ्लशर है। फिर ये काला नमक और नमक मैंने लिखा हुआ है, ये अक्सर आप देखते हैं बच्चे जो हैं देसी मुर्गी की सबसे खास प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो है एक दूसरे को चोंच मार के पर नोच के खाने लगते हैं। एक तो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है और दूसरी होती है मिनरल डेफिशिएंसी। तो मिनरल डेफिशिएंसी आपकी ये इससे ख़त्म हो जाएगी कैल्गोफॉस से। लेकिन काला नमक और नमक बड़ी हेल्प करेगा आपकी जिस समय वो चोंच मार के एक दूसरे के पर नोचने लगेंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैंने ट्राई भी किया हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल आंखें बंद करके ये भी ले लीजिएगा। फिर बात करते हैं फार्म की साफ़ सफाई जब आप करते हैं हर 6-7वें दिन, ताकि जो अपना बैक्टीरिया आ गए हैं उसमें वो जो है मर जाएं। तो उसमें B904 आपको काम आना है छिड़काव करने के लिए, तो B904 ले लीजिएगा। वीरकॉन SP वही काम करता है जो B904 करता है, लेकिन थोड़ा सा अलग ऐसे है कि कभी कभी कोई वायरल बीमारी बच्चों में आपके आ जाती है तो वीरकॉन S देना पड़ता है, जबकि ये डिसइंफेक्टेंट है लेकिन पिलाने के काम भी आता है, इसलिए ले लीजिएगा। एक छोटा डिब्बा ले लीजिएगा 100 ग्राम का। फिर है हम आते हैं जो सबसे पहली बीमारी आपको आएगी जब बच्चे थोड़े 20-25 दिन के हो जाएंगे, उसके बाद वो है आपकी CRD। तो CRD की जो रामबाण दवा है भाई, वो 2 दवाएं हैं। एक तो सबसे पहले एजिथ्रोमाइसिन आपको देनी पड़ेगी, और दूसरा है कफ सिरप। ठीक है, तो एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिएगा। ये मान के चलिए आपकी CRD आनी ही आनी है अगर आप देसी पोल्ट्री कर रहे हैं। आप मान के
बिल्कुल आंखें बंद करके सोच के चल लीजिए कि भाई सीआरडी आनी है, इसलिए एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिएगा। पैरासीटामॉल, बुखार आ जाता है जब यार हमको नज़ला खांसी जुकाम होता है तो हल्का सा बुखार रहता है, तो इसलिए काम आ जाती है, एक पत्ता रख लीजिएगा, 10 रुपए का तो आता है। फिर अगली दवा है रैनकॉक्स। तो रैनकॉक्स जो है, आपके फार्म में बच्चे जो है ना वो खूनी बीट करने लगते हैं, है ना, तो ये उसमें काम आता है, क्योंकि ये कॉक्सीडियोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी ये एंटीबायोटिक दवा है रैनकॉक्स। अच्छा, रैनकॉक्स के अलावा एक सप्लीमेंट भी चलाना होता है, जो कि आपको महीने में 3 से 4 दिन या 5 दिन आप चला लेंगे तो आप सुखी रहेंगे। बल्कि मैं तो कहूँगा 20 दिन में 5 दिन चला लीजिएगा। वो है एम्प्रोलियम, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ, आगे बात करता हूँ। तो रैनकॉक्स आप ले लीजिएगा, ये एंटीबायोटिक है कॉक्सीडियोसिस की। कॉक्सीडियोसिस भी आएगा ही आएगा, जहाँ आपके बच्चे ने इधर उधर गंदा पानी पिया, मुंह मारा, नीचे दाना गिर गया, दाना खाया, वो प्रोटोजोआ अगर आपके फार्म में है, और फार्म में क्या होता ही है, वो आपको मतलब कॉक्सीडियोसिस की दवा रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने बोल दिया है। फिर है डॉक्सीसाइक्लिन। कफ सिरप के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। डॉक्सीसाइक्लिन इसलिए है कि भाई आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, ऊपर वाला ना करे, रानीखेत आ गया या गंबोरो आ गई, तो रानीखेत गंबोरो सबसे पहले तो वैक्सीन लगा के रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उसके बाद भी अगर आता है तो आप कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं कर सकते हैं, बस ये है कि ये एक तरीके का एंटीबैक्टीरियल है, तो देंगे तो कुछ बच्चे बच जाते हैं, है ना। तो डॉक्सीसाइक्लिन रख लीजिएगा। फिर है न्यूरोबियन फोर्ट भी, रानीखेत आ गया, या न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट जो होती है, बेसिकली उनके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो उनके हाथ पैरों में थोड़ी ताकत बनाते हैं और नर्वस सिस्टम को अच्छा रखते हैं, तो न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट होती है, तो ये आप ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि स्पेशली ये रानीखेत में काम आता है, गंबोरों में भी काम आ जाती है। उसके अलावा नहीं भी आए रानीखेत या गंबोरो, 30 रुपए का पत्ता आता है, 27 या 28 का आता है, 30 गोली का, तो आप रख लीजिएगा, क्योंकि भाई वो बड़े हो रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है उन्हें, आपको भले वो दिखाई दे ना दिखाई दे, तो एज अ सप्लीमेंट कभी महीने में आप उनको दे दीजिएगा, ये इसलिए ये आप ले लीजिए। फिर न्यूरोबियन इंजेक्शन, जब बहुत बुरी हालत हो जाए किसी की, जो चल ही ना पा रहा हो, हिल ना पा रहा हो सही से, और गर्दन वर्दन उसकी टूटी हुई लग रही हो आपको, तो वो भी रख लीजिएगा। उसके बाद है मेट्रोजिल 400। अच्छा, अभी मेट्रोजिल 400 इसलिए है, ये इंसानों की दवा है पहली चीज़, लेकिन आप देखेंगे अक्सर कि कुछ बच्चे हैं पेचिश जैसी कर रहे हैं, बिल्कुल पतली सी बीट कर रहे हैं, एक अजीब सी स्मेल आ रही है उनकी बीट में से, ये आपको टाइम के बाद समझ में आएगा अजीब सी स्मेल जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन देखने में आपको दिख जाएगा कि पतली सी बीट कर रहे हैं, तो मेट्रोजिल 400 दे दीजिएगा। ये SOS का मतलब है जब ज़रूरत पड़े तब। फिर नीरी, ये भी किडनी फ्लशर है, ये इंसानों का है, लेकिन आप ये महीने में एक बार चला देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन और जिस हफ्ते ये चलाएंगे नीरी, उस हफ्ते आपको ये जो नेफ्रोटेक रखा हुआ है, वो हफ्ते नेफ्रोटेक नहीं चलेगा, नीरी चलेगा। ठीक, अब आ जाते हैं एम्प्रोलियम AK पे। ठीक है, तो जो एम्प्रोलियम AK है ये लाइफ टाइम चलता है, लेकिन महीने में 5 दिन आपको इसको लगाना है। लाइफ टाइम इसलिए लिखा हुआ है मैंने कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है, और इनफैक्ट आप इसको सप्लीमेंट की तरह दीजिए, क्योंकि ये जो आपने यहाँ पे देखा रैनकॉक्स दवा, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, कॉक्सीडियोसिस की। ये जब आ जाएगा कॉक्सीडियोसिस, आपके बच्चे रेड कलर की बीट और ब्लड वाली बीट करने लगेंगे, तो देने पड़ेगा आपको 5 दिन रैनकॉक्स, और 5 दिन रैनकॉक्स लगाने के बाद आपको एम्प्रोलियम AK 5 दिन चलाना पड़ेगा। अच्छा, अगर नहीं भी आता है कॉक्सीडियोसिस, रैनकॉक्स नहीं भी चलाते हैं, तो भी महीने में 5 दिन एम्प्रोलियम AK आपको लगातार चलाना है। तो ये हो गया। अब एक दवा और रह जाती है, दवा क्या, वो भी विटामिन है, जो कि है विटामिन E, जिसके लिए मार्केट में ई केयर SE के नाम से दवा आती है, या सप्लीमेंट्री पाउडर आता है, वो आप ले लीजिएगा।
तो ये आपके काम आ जाएगा। विटामिन ए, जिसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी में आप देखते हैं ना, गर्दन उनकी टेढ़ी हो जाती है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और बेहतर है कि विटामिन ई जो है आप शुरू के 15 दिन में से किन्हीं भी 3 दिन दे दें तो अच्छा रहेगा। और महीने में 3 दिन देना ज़रूरी है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी। तो ये बात हो गई सारी दवाइयों की, जिसमें कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं जहां पे, या किसी छोटे कस्बे के आसपास रहते हैं जहां पे आपको दवाइयां नहीं मिल सकती हैं, तो मुर्गी पालन देसी अगर करने जा रहे हैं आप, तो आपको ये सारी दवाइयां लेके रख लेनी पड़ेंगी। ये याद रख लीजिए मेरी बात, इसमें से 90% दवाइयां, 95% दवाइयां आपके काम आएंगी। चाहे आप 200 बच्चा डालें, चाहे 500 डालें, चाहे 1000 डालें, ठीक है। तो ये दवाइयां आप ला के रख लेंगे तो क्या होगा, अब कस्बे के आसपास आपको दवाइयां नहीं मिलती हैं, डॉक्टर बता देता है कि ये देना है। अब आप दौड़े भागे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मान लीजिए आपके फ्लॉग में चोंच मारने की दिक्कत आ गई, तो चलिए उसके लिए कैल्गोफॉस होता है, काला नमक होता है, नमक होता है, ये काला नमक तो मिल जाएगा गांव में, कैल्गोफॉस नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप शहर लेने जाएंगे। ये 100% देसी में होगा, चोंच मारने की बीमारी, आप लिख लो, ठीक है। इसलिए कैल्गोफॉस देना ही है। अच्छा, चोंच मारने वाली प्रॉब्लम के अलावा भी कैल्गोफॉस देना है, क्योंकि उनके परों की शाइनिंग, इन्हीं सारी चीज़ों से उनके दाम तय होते हैं। देसी में भी आप कभी सुनते होंगे, मैंने, किसी ने अपने बच्चे 130 रुपये किलो बेचे, किसी ने 120 रुपये किलो बेचे, किसी ने 150 बेचे, किसी ने 180 बेचे। उसकी मेन वजह यह है, जब लिफ्टर आपके फार्म पे आता है, फार्म में बच्चों को देख करके वो रेट डिसाइड करता है देसी में। ये ध्यान रख लीजिए, ये ब्रॉयलर का काम नहीं है कि आपका जो है आज जो रेट खुला वही रेट पे बिकेगा, ऐसा नहीं है। लिफ्टर आएगा आपके फार्म पे, देखेगा बच्चे का, हाँ बढ़िया क्वालिटी का बच्चा है, पर चमकदार है, सब कुछ है, अच्छे पैसे बताएगा। नहीं भी अच्छे बताएगा, कम बताएगा, तो आप कॉन्फिडेंटली बोलिए कि भैया हम इस दाम में नहीं देंगे तुमको, अगर तुमको 160 में लेना है तो लो, बताओ। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें इसलिए काम आती हैं। तो ये दवाइयों का स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो अपने पास। जब आप देसी के बच्चे लाओगे तो उनको लाने से एक दिन पहले ये सारी दवाइयां लाके अपने पास रख लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो मेरे बच्चे अभी चल रहे हैं, जिनका 111 दिन का वीडियो बनाया है, उनका वीडियो होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो।